सभी का स्वागत। आज साथियों हम देखने वाले हैं हल्दी घाटी म्यूजियम, जहां राणा प्रताप से संबंधित उनकी जीवन शैली, उनका प्रशासनिक जो रवैया था सारा उसमें दर्शा रखा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे वहां पहुंचकर। साथियों चलिए मेरे साथ में, सुबह का मौसम है और हम पहुंचने वाले हैं हल्दी घाटी म्यूजियम संग्रहालय। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से साथियों मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथियों हम पहुंचने वाले हैं हल्दी घाटी म्यूजियम। साथियों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। और साथ ही हम पहुंच गए हैं हल्दी घाटी म्यूजियम। पूरा नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा है। प्रति व्यक्ति 100 रुपये चार्ज है और फॉरनर के लिए 200। यह स्थान उदयपुर जिला मुख्यालय से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यदि अगर आप उदयपुर तक आते हैं तो साथियों यहाँ तक आने का जरूर अवश्य प्रयास करें। बड़ा ही शानदार स्थान है। और साथियों ये राणा प्रताप की फौज, सेनापति और उनके विश्वसनीय, जिसमें राणा पुंजा है, साथियों बामाशाह है और भी उनके जो अजीज आगे हकीम खां सुर। और ये साथियों पूरी टीम देखिए आप। वीडियो साथियों पूरा देखें। वीडियो के साथियों अग्रभाग में सारी राणा प्रताप की युद्ध कार्यशैली दर्शा रखी है और आधे वीडियो में उसके बाद में इसमें दिखा रखा है। साथियों मैंने जो मेवाड़ी जीवन शैली है उसको दिखाने का प्रयास किया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। ये साथियों पूरा म्यूजियम से बाहर का नज़ारा, यानी कि टिकट लेने के बाद से प्रवेश द्वार के निकट का नज़ारा है साथियों। अब इसके पश्चात हम अंदर की तरफ चलेंगे। महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी
चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर भी सम्राट का मन नहीं भरा। अंत में 30,000 आम लोगों का कत्लेआम करवाना, मौत के घाट उतरवाना, ये सम्राट का वास्तविक चेहरा था। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अमर सिंह को चला जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चोतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चोतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया।
ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। राणा प्रताप अपने मंत्रिपरिषद गुप्त मीटिंग करते हुए। तो साथियों, इन चित्रों में जो राणा प्रताप की सेना में जिनका अहम रोल रहा था उनका चित्रांकन दीवारों पर किया गया है। आप देख सकते हैं ये भामाशाह। साथियों, पूरी फौज यहाँ बता रखी है, उनकी प्रतिमाएं लगा रखी है दीवारों पर, जो हमें अपने अतीत को याद दिलाती है, इतिहास याद दिलाती है। ये साथियों पूरा मेवाड़ी कल्चर रियासत काल में साथियों उदयपुर संभाग मेवाड़ नाम से संबोधित जाता था। मेवाड़ प्रांत के नाम से, जब राजपूताना एक खुद बड़ी रियासत हुआ करती थी और पूरे स्टेट को राजपूताना नाम से जानते थे। राजस्थान जो राजपूताना के बाद में राजस्थान और फिर राजस्थान हो गया था। तो यहाँ का लोकल मेवाड़ी कल्चर पूरा देखे, आप आनंद लें। साथियों, रहट कुएं से पानी निकालने का यंत्र जो अब लुप्त प्राय की श्रेणी में है। ये साथियों गाड़िया लोहार जो राणा प्रताप के समय में उनके शस्त्र बनाया करते थे। और यहाँ भोपा जी में बड़ा विश्वास किया जाता है। ये साथियों देखिए आप, बीमार होने पर कैसे भोपा जी के पास में पूरा देवरा इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। साथियों ये गन्ने का जूस बिल्कुल देसी पद्धति से और साथियों संग्रहालय के अंदर की तरफ
ये हस्त उद्योग से संबंधित वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं भी रखी हुई है। ये साथियों हथकरघा उद्योग से संबंधित सारी वस्तुएं म्यूजियम के अंदर ही ये पूरी शॉप बनी हुई है, जहाँ से आप अपने मनपसंद सामग्री खरीद सकते हैं। और साथियों आपने वीडियो पूरा देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। इस प्रकार म्यूजियम की यात्रा पूरी होने के बाद हम वापस